स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीटीसी की, और देन बीटीसी का पहले एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे इसकी अभी के टाइम के अंदर सपोर्ट है वो बन रही है, क्योंकि बीटीसी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है एक क्रैश। ठीक है, तो अल्ट कॉइन के अंदर कब एक दोबारा से बुल रन हमें देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। और देन उसके साथ साथ आपको 3 ऐसे अल्ट कॉइन मैं बताने वाला हूं जिसके अंदर आप इस डाउन ट्रेंड के अंदर भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हो जब बीटीसी एक अच्छे रिकवर करने के मोड के अंदर आएगा। ठीक है, तो अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो करनी है, ये चीज जरूरी है। ठीक है, एक ही कॉइन के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लगानी है, अलग अलग कॉइन के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट है वो लगा सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा, बीटीसी का एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और देन उसके साथ साथ 3 ऐसे अल्ट कॉइन बताऊंगा अभी जो कि एक अच्छे प्राइस के ऊपर आपको मिल रहे हैं, और देन उनके अंदर जो पोटेंशियल है आने वाले टाइम के अंदर आपको वो 3x 5x 10x का भी प्रॉफिट है वो दे सकते हैं, और देन 100x का तक वो आराम से जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनको परचेज करते हैं तो वो 100x आराम से हो जाएंगे। ओके, तो देन अभी यहाँ पे अगर हम बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी यहाँ पे $92,000 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, बीटीसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो पूरी मार्केट के अंदर यहाँ पे रेड जोन के अंदर मार्केट है वो पूरा का पूरा आ चुका है। ठीक है, इस रेड जोन के अंदर आने के बाद मार्केट के अंदर क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग है वो एडवाइस देने लग जाते हैं कि बीटीसी का अभी टाइम खत्म हो गया है, बीटीसी के अंदर जो बुल रन चल रहा था वो खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है। ठीक है, बीटीसी का जो बुल रन है वो आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे 1,07,000 गया था, 1,08,000 गया था। ठीक है, देन वहां से और भी ऊपर आपको देखने को मिलेगा, 1,20,000 के आसपास भी आपको बीटीसी है वो देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, ये जनवरी का दिसंबर के लास्ट जो हफ्ता होता है, देन वहां पे क्या है कि क्रिसमस का टाइम होता है, लोग पैसे अपने विड्रॉल करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, क्रिसमस का मनाते हैं, न्यू ईयर का यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट के अंदर दोबारा से मार्केट के अंदर पैसा है वो आता है, और देन दोबारा से मार्केट एक अच्छे ट्रेंड के अंदर है वो आ जाती है। ओके, देन अगर हम बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी यहाँ पे 1 से 2% जैसे जैसे डंप होता जा रहा है, देन पूरे अल्ट कॉइन की यहाँ पे बैंड है वो बजी हुई है। ठीक है, इथेरियम की अगर बात करें तो 3,800 के आसपास चल रहा था, 3,300 के आसपास यहाँ पे वो आ चुका है। बीएनबी के बात करें 750 के ऊपर चल रहा था, 695 के ऊपर आ चुका है। सोल की अगर बात करें तो 220 के आसपास चल रहा था, 187 के ऊपर है जो आ चुका है। ठीक है, अवेक्स की बात करें, अवेक्स की हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस है वो ऑलरेडी करने वाले हैं यहाँ पे। और देन लियो की बात करें, बीजीबी की बात करें, बीजीबी जो कॉइन है, ठीक है, जी जो कॉइन है अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर भी ट्रेड है वो अभी के टाइम के अंदर भी है वो कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी हम टेक्निकल एनालिसिस आपको करके दिखाएंगे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक टॉप बॉटम ढूंढना पड़ेगा, वहां से आप एक अच्छी एंट्री वो बना सको और देन एक लॉन्ग टर्म कैपिटल है वो गेन कर सके। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें बीटीसी की, ठीक है, तो बीटीसी $92,000 के आसपास यहाँ पे अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे चल रहा है। और देन अगर हम बात करें यहाँ पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा हो सकता है, देन अगर मार्केट ये वाला जोन को अगर ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो $87,000 का है। ठीक है, देन मार्केट के अंदर यही जो सपोर्ट है वो सबसे मेजर है अभी के टाइम के अंदर। और देन यहाँ से मार्केट ने बहुत बार बाउंस बैक किया है, और देन आने वाले टाइम के अंदर अगर मार्केट इसी सपोर्ट को ब्रेक करता है देन मार्केट एक दोबारा से 87 वाले जोन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट को थोड़ा रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी एक लंबी रफ्तार से भागती हुई आती है तो देन हमें रुकना पड़ता है, देन उसके अंदर फ्यूल डलवाना पड़ता है, टायर को ठंडा करना पड़ता है, तब दोबारा से भागने के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। तो सेम चीज मार्केट के अंदर है, मार्केट अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रिपेयर होने के लिए, देन दोबारा से इसके अंदर फ्यूल डलेगा, देन फंड आएगा, और देन दोबारा से मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। अगर मार्केट इस लेवल को कल के दिन या फिर आज रात को ब्रेक कर देता है तो देन ये वाला लेवल हमें देखने को मिलेगा फॉर द डाउन साइड। ओके,
फिर हमें और क्या करना है, अभी मार्केट के अंदर जो ट्रेड करने के लिए है वो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कॉइन को चूज कर सकते हो, या फिर आप भी के टाइम के अंदर आप ट्रेड को थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडिंग को थोड़ा सा दूर रखिए। ओके, देन अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। जब भी अगर आपने देखा होगा शेयर मार्केट के अंदर भी सब लोग यही बोलते हैं कि जब मार्केट गिर रहा हो तो तब आप ग्रीडी बन जाओ। ठीक है, कि जब मार्केट गिर रहा है देन आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। जब मार्केट एक अच्छे मूव के अंदर हो तब आपको थोड़ा सा डरना है कि मार्केट के अंदर अभी प्रॉफिट बुक करते हुए बाहर निकलते जाओ। ठीक है, तो वो चीज सेम मार्केट के अंदर इधर है क्रिप्टो के अंदर, कि जब एक मार्केट पीक पे था आप बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है तो बहुत सारे लोग है वो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं, क्योंकि यही सही टाइम होता है कि जब एक मार्केट गिरता है तो सही टाइम होता है कि देन आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, एक अच्छे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें, अच्छे शेयर के अंदर इन्वेस्ट करें। वहां पे क्या होता है कि एक आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है अपसाइड की ओर। ठीक है, तो अच्छा पोर्टफोलियो आपका तैयार हो जाता है, देन आपको अच्छा प्रॉफिट भी होता है। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है वो आती है, और देन जब मार्केट डाउन होती है तब आपने इन्वेस्टमेंट किया, जब मार्केट टॉप लेवल पे था तब आपने सेल किया, तो वही एक ट्रेड कहलाता है कि वहां से टॉप बॉटम पे हमने बाय किया और देन हाई लेवल के ऊपर सेल किया, वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। वही एक सही ट्रेडर होता है। ओके, तो देन वही सही चीज समझाने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या है कि आपको जब मार्केट डाउन है तो आपको ग्रेडी हो जाना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दो जो कि कॉइन अपने पिछले साल के अंदर और देन एक दो साल के अंदर भी आप उन्होंने कोई भी रिटर्न है वो नहीं दिया है, एक अच्छी ग्रोथ नहीं दिखी है। लेकिन हमें उन कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है जिनके अंदर ऑलरेडी एक अच्छी रैली हो चुकी है, जो दोबारा से एक अच्छे पॉइंट के ऊपर हमें आप मिल रहे हैं अभी के टाइम के अंदर, और देन वहां पे हमें उस कॉइन को पिक करना है। ओके, तो देन पहले हम बीटीसी का एनालिसिस कर लेते हैं। सेम चीज यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है बीटीसी को। अभी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो देन आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करके आप 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी को क्या है कि ट्रेड है वो कर सकते हो, सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी के साथ आप बीटीसी को ट्रेड कर सकते हैं। बीटीसी का जो अभी के टाइम के अंदर सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है $91,000 का दिख रहा है। ओके, जैसे ही अगर ये ब्रेक होता है देन आपको शॉर्ट करना है, $87,000 का टारगेट आपका रहेगा। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो $92,000 का यहाँ पे आपका एसएल है वो रहेगा। 91,500 के नीचे जैसे ही जाता है आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे, और 87,800 का आपका यहाँ पे टारगेट है वो रहेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक शॉर्ट सेलिंग हमें दोबारा से देखने को मिलेगी। ओके, देन ये सपोर्ट ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होती है आप इसके अंदर एंट्री मत लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो जाना है या फिर वन डे टाइम फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, देन वहां से आप ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, देन अभी मार्केट के अंदर जो 3 ऐसे कॉइन हैं जो कि आपको बहुत बेस्ट प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं, उन कॉइन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके साथ। ठीक है, पहला कॉइन है हमारा हाई यूएसडीटी। ठीक है, हम इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे एनालिसिस है वो करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हाई के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है यहाँ पे जून जुलाई के अंदर। ठीक है, जून जुलाई के बाद यहाँ पे जब मार्केट के अंदर एक अच्छा बुल रन चल रहा था तब ये कॉइन पूरा का पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट है वो कर रहा था। ठीक है, देन अभी एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ और देन दोबारा से ये कॉइन है वो अपने इसी कंसोलिडेट जोन के अंदर है वो आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला तो आप क्या है कि यहाँ पे कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके आप एवरेज कर सकते हो इस प्राइस के अंदर। ठीक है, जैसे कभी आपने 1.386 के अंदर खरीद लिया, फिर 1.600 के आसपास खरीद लिया, $1.50 के आसपास खरीद लिया, या फिर आप सीधा
पहले एक सिनेरियो बनता है कि आप सीधा इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो। यहाँ पे $1 के आसपास यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ऑर्डर है वो पंच कर दिए, कम से कम आपने $100 यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, जब यहाँ पे आपने ऑर्डर पंच कर दिया, देन मार्केट इस लेवल पे टच करके एक अच्छा बाउंस बैक है वो जरूर देने वाला है। ठीक है, तो आने वाले टाइम के अंदर हमें देखो हिस्ट्री, मार्केट के अंदर क्या होता है ना, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है। जब भी आप देखोगे कि मार्केट के अंदर जब भी एक कंसोलिडेट जोन के अंदर जाता है, तब वहां पे एक बार वापिस मुड़ के जरूर आता है और देन वहां से एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। तो सेम चीज अभी के टाइम के अंदर हो रही है, सेम स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, सेम ऊपर गया, डाउन आया, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और देन एक मोमेंट हमें अपसाइड की ओर देखने को मिलने वाला है हाई कॉइन के अंदर। ओके, तो देन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एवरेज कर सकते हो इसके अंदर। देन उसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, एवरेज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे $1 के आसपास या फिर $1.8, $1.5 से लेके $1 के बीच में जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर सको यहाँ पे कर सकते हो। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, टेक्निकल बेस के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। देन आप अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। ठीक है, पहली बात ये बोल देता हूँ। देन आप $1 से लेके यहाँ पे $1.5 के अंदर यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉइन है, आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। देन ये आपके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर 100x प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा फॉर द अपसाइड। ठीक है, दूसरा जो हमारा कॉइन है वो है APT-USDT। ठीक है, APT-USDT के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इस कॉइन ने एक बहुत अच्छी रैली करी है। $19 का इसका हाईएस्ट टारगेट है और जो कि अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है $8 के आसपास। मैं इसके अंदर एंट्री जो आपको बताने वाला हूँ वो एंट्री बताने वाला हूँ $8 से लेके $7.5 के आसपास, $7 के आसपास, $8 से $7 के बीच में कभी भी आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा $14 का, $14 का पहला टारगेट रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको प्लान करते हो तो देन हाईएस्ट टारगेट इसका रहेगा $20 का। ठीक है, ये दूसरा कॉइन है। देन तीसरा जो हमारा कॉइन है AVAX-USDT। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस करने के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कॉइन के अंदर जो एंट्री आपकी दोबारा से बनने वाली है वो बनने वाली है $30, $29 से लेकर $30 के अंदर आप इसके अंदर दोबारा से एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं प्लान, इसके अंदर रीजन क्या है, मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, देन एक अच्छा मूवमेंट दिया। अभी मार्केट के अंदर दोबारा से ये यहाँ पे क्या है कि इस एरिया को टच करने आ रहा है। ये जो जोन है ये सपोर्ट बन चुका है और इसी जोन को टच करके मार्केट एक दोबारा से एक अपसाइड की ओर है वो जाने वाला है। ठीक है, तो इसी जोन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एंट्री है वो प्लान करेंगे, इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे और देन एक आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा पोर्टफोलियो हमारा बन सके। बात रही अल्ट सेशन कब आएगा, अल्ट कॉइन के अंदर अभी एक बुलरन कब आ सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें BTC डोमिनेंस की। ठीक है, डोमिनेंस की हम बात करेंगे तो बहुत डोमिनेंस जो है BTC का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 57 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। जब तक ये जो डोमिनेंस है जब तक 60 के ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पे अल्ट सेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये जो डोमिनेंस है इसी जोन के अंदर घूमता रहता है तो देन आपको बहुत जल्दी यहाँ पे 56 से लेके 60 तक, ठीक है, 56 से लेके 60 तक डोमिनेंस इसी जोन के अंदर घूमता है तो देन अल्ट सेशन बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि BTC के डोमिनेंस के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। ओके, तो जितना ये डाउन आता जाएगा उतना अगर आप देखोगे तो BTC के अंदर एक बहुत अच्छा उछाल हमें देखने को मिला। अब ये जितना ऊपर जा रहा है BTC उतना ही नीचे गिर रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि BTC डोमिनेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाता है देन बुलरन एक स्टार्ट हो जाता है, जब ये नीचे गिरता है तो बहुत सारी चीज़ों होती हैं और देन अल्ट कॉइन की बैंड बजने लग जाती है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। डोमिनेंस अभी फिलहाल एक कंसोलिडेट जोन के अंदर है और देन देखा जाए तो अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको क्या है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
तो बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कर जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।